आप पहले मुझे ये बताओ, व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? Attitude is very understated. लोग उसे समझते हैं कि it's just about moral values. It is just about एक अच्छा इंसान बनना. It is just about कि जैसे आजकल बहुत लोग मैनिफेस्ट शब्द इस्तेमाल करते हैं कि मेरे को अपने सपनों का जीवन अगर मैनिफेस्ट करना है तो उसका रास्ता केवल इस दो शब्द थैंक यू के साथ ही हासिल हो सकता है. Firstly, like आजकल a lot of people are talking about मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ऐसी सेहत चाहिए, ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसे पैसे चाहिए या जो भी चाहिए, जिसको लोग नॉर्मली मैनिफेस्टेशन कहते हैं. मैनिफेस्टेशन को इज लाइक ऑर्डर प्लेसमेंट एंड जिसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं विच वील टॉक लेटर. बट उस मैनिफेस्टेशन को सच करने के लिए यू नीड सर्टेन पावर्स, यू नीड सर्टेन एनर्जीज विद इन यू. आपके अंदर एक ऐसी प्रकार की रोशनी का आप एहसास करेंगे जब आप इस अभ्यास को करेंगे कि अरे यार सिर्फ यही तो करना था, सिर्फ कॉपी पेन लेके पकड़ के लिखना ही तो था. हाय एनी मैम, कैसे हो आप? हेलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड बहुत 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 बढ़िया आपसे मिलने के बाद. मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है. मैं जब आपके प्रोफाइल में चेक कर रही थी तो आपने उसमें अपने बायो में डाला है रिलेटेड टू ग्रैटिट्यूड, एम्पावर, सक्सेस, मैरिज, रिलेटेड टू समथिंग दिस. तो आप पहले मुझे ये बताओ, व्हाट इज़ ग्रैटिट्यूड? बिकॉज यूजुअली हम बस इस वर्ड को यूज़ करते हैं, हम इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं समझ पाते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन. तो आप मुझे ग्रैटिट्यूड का मतलब पहले बताओ. सो फर्स्टली मैं प्रोफेशन नहीं कहूँगी, आई एम अ प्रैक्टिशनर. मैं भी ऑनगोइंगली प्रैक्टिस करती हूँ. जब तक करती हूँ तभी तक उसके बेनिफिट्स मिलते हैं. अच्छा. फर्स्टली. सेकेंडली, आई फील ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी अंडरस्टेटेड. लोग उसे समझते हैं कि इट्स जस्ट अबाउट मोरल वैल्यूज़. इट इज़ जस्ट अबाउट एक अच्छा इंसान बनना. इट इज़ जस्ट अबाउट कि किसी ने कुछ बढ़िया करा तो चलो उसके लिए थैंक यू बोल देते हैं. बट एक्चुअल में इट्स नॉट जस्ट दैट. इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई से इट फ्रॉम अ वेरी सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर मुझे सचमुच अपनी जीवन को अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है, जैसे आजकल बहुत लोग मैनिफेस्ट शब्द इस्तेमाल करते हैं कि मेरे को अपने सपनों का जीवन अगर मैनिफेस्ट करना है तो उसका रास्ता केवल इस दो शब्द थैंक यू के साथ ही हासिल हो सकता है. एंड इट इज़ एक्सट्रीमली अंडर यूटिलाइज्ड बिकॉज ज्ञान रखना विल नॉट मेक अ डिफरेंस अनटिल आप उसकी प्रैक्टिस अपनी डेली लाइफ में लेके आओगे इन द वे डिफरेंट वेज यू कैन. सो ग्रैटिट्यूड के कुछ स्टेप्स भी होते होंगे. या So can you please tell me something about that? If you don't mind me, I would also like to link it with कि क्यों करना है. मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है अगर मैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड की बातें करूँगी तो लोगों को लगेगा कोई दादी अम्मा आ गई हैं एंड वो मतलब आपको अच्छा इंसान बनने की बातें कर रही हैं. एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉट द इंटेंशन. ओके, आई मीन फर्स्टली मतलब दिस इज हाउ आई ऑल्सो टुक इट कि पहले आपको लॉजिकली समझना होगा व्हाट्स इन इट फॉर मी. So is that okay if we have that conversation? Please. So firstly, like आजकल a lot of people are talking about मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ऐसी सेहत चाहिए, ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसे पैसे चाहिए या जो भी चाहिए, जिसको लोग नॉर्मली मैनिफेस्टेशन कहते हैं. मैनिफेस्टेशन को इज लाइक ऑर्डर प्लेसमेंट एंड जिसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं विच वील टॉक लेटर. बट उस मैनिफेस्टेशन को सच करने के लिए यू नीड सर्टेन पावर्स, यू नीड सर्टेन एनर्जीज विद इन यू, जो कि कैसे जनरेट होती है. इट इज़ एक्चुअली क्रिएटेड लाइक पहले व्हाट काइंड्स ऑफ थॉट्स यू आर हैविंग, what kinds of feelings में आप normally रह रहे हो. Like if you're sitting here, just observe and ask yourself, what am I feeling? Am I feeling nothing? Am I feeling curious? Am I feeling excited? Am I feeling am I feeling bored? Like just being in the awareness कि मैं अभी feel कैसा कर रही हूँ, because thoughts को तो नहीं monitor कर सकते. And if I'm feeling bored all the time or if I'm feeling uninterested all the time, तो वो actual में मेरी manifestations को opposite direction में ले जाता है. Like rather than something to come true, it takes it in the opposite way. That having said, अब आप हर समय जब भी मेट की मूवी में गीत की तरह नाचते कूदते तो नहीं रह सकते, है ना. इट्स नॉट नेचुरल फॉर एवरीबडी टू बी एक्साइटेड ऑल द टाइम या जॉयफुल.
But gratitude is one such practice which you can do wherever you go. It's like a power bank, you know, it's charging you, you can take it with you all the time, and आप जितना ज़्यादा उसको इस्तेमाल करोगे वो उतना ज़्यादा आपको बैटरी देगा, आपके अंदर पावर भरेगा. किस चीज़ के लिए? आपकी मनपसंद चीज़ों को पूरा करने के लिए. So gratitude is like the super highest energy or the force to have that. And then yes, there are ways, there are formats. आप किसी भी भाषा में कर सकते हो. There's no reason. But कुछ चीज़ें अगर आप add on कर लोगे, like for example, आपने यहाँ पे बुलाया, तो एक तो मैं आपको बोलूँ थैंक यू सुप्रिया जी फॉर हैविंग मी हियर, ठीक है, उसका एक इम्पैक्ट होएगा. बट अगर हम फीलिंग्स के ऊपर ही उसको ग्रेटफुल में फील करना चाहेंगे तो थैंक यू सुप्रिया जी, आप ऑल द वे बैंगलोर से दिल्ली में सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेकर आए ताकि आज ये शूट हो पाए. आपकी कमिटमेंट कितनी स्ट्रांग है कि आप अपने लोगों के जीवन में ये योगदान क्रिएट करना चाहते हो, एंड यू आर सो हार्ड वर्किंग एंड यू चोज मी टू बी योर गेस्ट. दैट ट्रूली शोज हाउ कमिटेड यू आर फॉर योर सेल्फ इन योर करियर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. दोनों में फर्क फील हुआ? या बहुत तो different. that's gratitude. You know, Okay. normally we just do the first one. And if we just do the first one, it's good, कम से कम कर तो रहे हैं. हाँ. But it is, आप जब उसके अंदर reasons ढूंढना शुरू करते हैं तो, और मुझे भी अच्छा महसूस हुआ, पता है, जब मैंने आपको थैंक यू करा ना तो मुझे भी अच्छा महसूस हुआ. तो it will lift my feelings also higher. And sometimes कुछ के लिए बोल के करना easy नहीं रहता है, तो that's fine. Then we tell you how to do it privately also. किसी को बताने की जरूरत नहीं है. But Okay. yeah, you can do it written and all that. सो बेसिकली एक होता है कि हम थैंकफुल होते हैं, जस्ट बोल दिया थैंक यू, और एक होता है हम डिटेल्स में जाके थैंक यू करते हैं. सो दैट Reason के साथ. या सो उसको हम ग्रैटिट्यूड बोलते हैं. नहीं, दोनों ही gratitude है. हाँ. It is just like मैं स्कूल में मैंने एडमिशन लिया और अभी हाँ. मैं नर्सरी में हूँ या केजी में हूँ या सेकंड में हूँ या फिफ्थ में हूँ. So there's a scope of refinement. Nothing wrong with just a thank you as well. It's just a nursery level of, you know, Got it. result I'll get out of this. Yes. Basically. एंड ऑल्सो मैंने आपके प्रोफाइल में देखा दैट यू हैव मेंशन दैट मिशन ऑफ एम्पावर ग्रेटफुल मैरिज एंड लाइक क्योंकि आजकल ना मैं जो अपने फ्रेंड सर्कल में देख पाती हूँ, अपने स्कूल टाइम में देख पा रही थी, अभी भी सुनने में आता है, लोग शादियों के बारे में ना पॉजिटिव बातें नहीं कर रहे हैं. लोग या तो शादियों से डर रहे हैं या कह रहे हैं मुझे करनी ही नहीं है, या फिर अगर मतलब मम्मी पापा फोर्स करके बिठा रहे हैं तो उन्होंने कहा है तो आई विल डू इट वाली कहानी हो रही है, या फिर पता नहीं शादी करने के बाद कह रहे हैं अरे क्यों ही करी काइंड्स ऑफ थिंग्स. एंड आई फील दैट्स नॉट द केस. मैंने चूड़ा पहना हुआ है बट मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं. So 2 years we've been married, and I personally feel it is one of the most beautiful creations you can create, provided आप इसको भी step by step सीखो. जो past के आजकल तो सभी के साथ हो जाता है ना, It's किसी very ने common, कुछ हाँ. कह दिया, सुना दिया, दिल तोड़ दिया कुछ, तो we don't know right now the way forward, है ना. And I personally feel कि पहले उसको heal कर लो. देखो मैरिज ना एक फ्यूचर होता है ना, मगर ग्रेटफुल मैरिजेस करने से पहले हील्ड ह्यूमंस बनाना ज़रूरी है. एंड आई फील उसके लिए अपने आप को हील करना, अपने पास्ट ट्रॉमास को हील करना बहुत ज़रूरी है, जो कि विथ सर्टन प्रैक्टिसेस इट्स डूएबल. आई एम टेलिंग यू इट्स डूएबल. आई हैव बीन देयर. एक मतलब आप मेरे से अगर मेरी शादी से कुछ साल पहले मिलते ना, तो मैं ऐसी इंसान थी जो शादी के नाम पे मतलब कमरा छोड़ के चले जाए. मैं ऐसी लड़की थी जो शादी के नाम पे मतलब किस किस पे मैं नहीं चिल्लाई होंगी कि आपको तो सिर्फ शादी से मतलब है, आप तो ये हो, आप तो वो हो, आप तो all kinds of nonsenses I've done. But when I understood the science of things, when I understood what needs to be done for me, not for others, or कि किसी और ने बोला तो I think about this, no. Then it turned out to be a very beautiful picture, which I'm very grateful for. Ki I'm living my best life now. Like it's the best now. So in short, शादी करनी चाहिए? नहीं, that's not the point. Okay. Not at all. No. शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए is a personal opinion. Again, मेरे को ये बोलते हो ना ऐसा लगेगा घर की मम्मी जो बोलती है बेटा शादी कर लो, बेटा शादी कर लो. No, that's not the point. Okay. मगर अपने आप को अपने past broken relationship से heal करना चाहिए. तो इसका कुछ स्टेप होता है? Yes. What is the step if you Yeah. if you can?
Yes, so I personally feel, say for example, you have a boyfriend, ओके, ठीक है, and now he's no longer your boyfriend, and कोई ऐसा कुछ है situation, नहीं है, बस नहीं ये नहीं हम ऐसा practice कुछ कर रहे नहीं हैं। है, तभी मैंने से एग्जाम्पल बोला, हाँ, ठीक है, तो या फिर आपकी दोस्त है, आपकी दोस्त का बॉयफ्रेंड है, जो भी, ठीक हाँ। है, एंड फॉर वट एवर रीजन इट डिडंट वर्क आउट, है ना, पहले तो रात रात गप्पे मारते थे, अब कोई बात करने के लिए हाँ। नहीं है, तो नाउ यूर अकेले एंड नाउ यू जस्ट क्राइंग कि हाँ मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। But there's a way to get over this. Normally लोग क्या करते हैं, when something like this happens, they go to their friends or something and they say इंसान ही घटिया था, you know, they go and they say कि इसकी नियत ही खराब थी, और they go and say लड़के ही खराब हैं, और they go and say जनरेशन ही खराब है, और they go and say और क्या क्या कहते हैं बताना, जनरेशन ही खराब है, मोस्टली हम सीधा जड़ पे कि ही जाते हैं। जनरेशन ही खराब है, हाँ, मतलब ये है ही खराब, हाँ। तो मतलब कलेक्टिवली हम सबको खराब डिक्लेयर कर देते हैं पूरे लॉट को ही, Exactly. which I think is not the case. ओके, See, you need to understand there are billions of people in the world, है ना, you're not meeting billions of people every day, या and you're not making billions of people your boyfriend every day. Yes, तो सोचो इतने क्लासमेट्स थे, उसमें इतने दोस्त बने, इतने क्लोज फ्रेंड्स बने, बट बॉयफ्रेंड वही क्यों बना? कोई और भी तो बन सकता था ना, एक्चुअली गुड क्वेश्चन। बॉयफ्रेंड वही क्यों बना? और तो पहले तो ये समझ जाओ कि आप भले अभी इस साइंस में नए हो या पुराने हो, आपके जीवन में जिस तरह के लोग हैं या व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ यू आर लिविंग, वो सब भी आप जाने अनजाने में ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। Just know it. I know you can't do anything about it and until you या do what we're going to talk about, but just be in the awareness of, क्योंकि अगर आज आप और मैं बैठे हैं, is because somewhere I was wanting to talk about this and somewhere maybe you were wanting to हाँ know about this. हाँ, मतलब there's so many people you could have interviewed, why me, है ना, so I mean just thinking about that, है ना, so firstly understanding that, secondly तो ठीक है ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, ब्लेम गेम करने से हीलिंग नहीं होती है। ओके, ब्लेम गेम करने से a lot of people what they do is bro मेरी ब्रेकअप पार्टी है, आ जाओ, all drinks on me, this on me, that on me करके don't think Got it. about it, है ना, कभी याद आ गई तो पी लिया, रो दिए, whatever, that's not healing, that's not healing at all. That's like आपने किसी ने आपके हाथ को इतनी harshly bruise कर दिया, पूरा आपकी स्किन फट चुकी है, your wounds are exposed and now you're saying bro let's go party, or like bro I don't want to look at this hand, let me just look around and to numb the pain I'll take all the alcohol and whatever, but that's not healing, है ना, so how to do it? Of course if you can go to a professional that's great, but even you can do it yourself. जैसे कहते हैं ना आपकी बॉडी के अंदर वो सब चीजें होती हैं हील करने के लिए, similarly even for the broken relationships आप उनको हील कर सकते हो। हीलिंग का मतलब ये नहीं होता you will get back with them, हाँ healing का मतलब no it doesn't mean that you'll get back with them, healing का मतलब होता है so that you can learn from it and maybe whatever next person you go to or whatever comes your way, even if it's just as friends, they are somebody maybe who's more respectful or whatever you are seeking in a relationship. तो healing के लिए I personally feel now this is I think अगर आप लोग zero से कर रहे हैं तो ये थोड़ी मुश्किल practice हो सकती है, but you can start to find maybe you know of any good things that happened in that relationship or that person, relationship छोड़ो, उस इंसान में कुछ भी पसंद था तो उसको ग्रैटिट्यूड से देखो, ढूंढो कि चलो आई एम थैंकफुल मे बी कि वो लड़का था for the smallest of things, you don't know, आजकल तो ऐसे देश है जहाँ लड़कियों में लड़के निकलते हैं, I don't know, it could be for the silliest of things, ठीक है, कि आई एम थैंकफुल चलो वो मेरे को रात में फनी मीम्स भेजता था, या आई एम थैंकफुल कि हम लोग वो कॉमेडी शो देखने गए तो बड़ा हंसी मजाक किया, आई एम थैंकफुल इसने मुझे अपने दोस्तों से मिलाया, आई एम थैंकफुल ये थैंकफुल वो, करते करते 10 चीज 20 चीज, जितना दुख दर्द है वहां तक लिखो। दुख दर्द कोई फर्क नहीं पड़ता इफ कंसेंशुअली ब्रेकअप करा या चीट करके ब्रेकअप करा या हार्ट ब्रेक करके ब्रेकअप करा या मर गया इसलिए ब्रेकअप हुआ या व्हाटएवर काइंड ऑफ ब्रेकअप दिस इज, इट डजंट मैटर, सेम असाइनमेंट विल अप्लाई। मतलब बंदा तुम्हारा काट के गया हो पर फिर भी उसको थैंक यू बोलो, नहीं हाँ, उसको नहीं बोल रहे, मतलब ग्रैटिट्यूड करो कि आपके, नो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग दिस एंड इट्स नॉट फॉर हिम एट ऑल, ओके this will sound stupid, it's going to be for myself, मतलब it's जो करेगा because उसके लिए, हाँ exactly, because अगर मेरे अंदर कुछ ऐसे थॉट्स है जो मेरे को इनकम्प्लीट फील करवा रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, मैं अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक,
ठीक है, कि मतलब मैं जिस प्रकार की चीज़ें सोचूंगी उसी प्रकार की सिचुएशंस, परिस्थितियाँ मेरे जीवन में और ज़्यादा बढ़कर आएंगी. सो इफ़ आई एम थिंकिंग लोग ही घटिया है, तो और ज़्यादा घटिया लोग मेरी लाइफ में आएंगे ना. एक्चुअली इट्स ट्रू. हाँ, बातों बातों में मैं भी सारे घटिया लोगों को इनवाइट कर देती हूँ. Yeah. I mean, if you say सब लोग चोर हैं, तो हाँ. चोर people will come in your life. If you say सारी औरतें बड़ी ड्रामेबाज होती है, तो ड्रामेबाज ladies will come in your life. Does that mean non-ड्रामेबाज ladies don't exist? Of course they exist. But they will not come to you. Because your law of attraction is attracting only those kinds of people. So you need to understand, if you're attracting people that are not good for you, it's not them, it's you. And people don't understand. And people, even if they understand, वो ना इसको blame या guilt में ले जाते हैं, या बेचारेपन में ले जाते हैं कि ओ मैं तो कितनी गंदी हूँ, ओ मैंने इस पे विश्वास क्यों किया, ओ मैं इतनी डफर क्यों. नहीं, it's not even that. You don't have to get into any state of guilt या बेचारापन या sadness. नहीं, even being grateful for your choices, क्योंकि मैंने पास्ट में कुछ तो अच्छा सोचा होगा, है ना, कि चलो कम से कम मैंने सोचा आज मैं बेड से उठ जाती हूँ, या मैंने सोचा होगा आई एम थैंकफुल मैं ब्रश कर सकती हूँ, और एनीथिंग लाइक दैट. सो आई थिंक यू स्टार्ट इजी. ये जो भी मैं प्रैक्टिसेस बता रही हूँ थोड़ी एडवांस्ड है. आई फील यू शुड स्टार्ट इजी. देखो, सबसे पहले ही जाके अपने सबसे दुखती रग को ऐसे पकड़ लोगे, जब अभी बेबी स्टेप्स ही नहीं करने, हाँ बेबी स्टेप्स ही नहीं चलने सीखे, तो आई थिंक स्टार्ट इजी, स्टार्ट वेरी इजी. यू नो व्हाट यू कैन डू इजी. आपने शेयर किया था मेरे साथ आउटसाइड, बट No, even we can definitely we share. can yeah. So since your mother and biological mom dad are not there anymore, whatever memory you have, and not just you, every single human being, just forget everybody else, and I'm not saying this to be a good bacha of any sorts, but अगर आप सचमुच अपने मम्मी और पापा के लिए दिन में 10 gratitudes लिखने स्टार्ट कर दो, I'll tell you why I say this. एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट. उनकी आत्मा तो नहीं आ जाएगी? नहीं, I'll tell you why. ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है. I'll tell you why this happens. There's this very beautiful science which is called source relationship, which means आपका जिस तरह का relationship अपनी biological mother के साथ होता है, बिल्कुल उसी तरह का relationship आपका rest of the women of the world के साथ मोटा मोटा ऐसे चलता है. आपका जिस तरह का रिलेशनशिप अपने बायोलॉजिकल पापा के साथ होता है, आपका उसी तरह का रिलेशनशिप मोस्ट ऑफ द मेन ऑफ द वर्ल्ड के साथ होता है. दैट मीन्स अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए तब नहीं थे, लाइक सिंस दे पास्ड अवे व्हेन यू वर अर्ली, कि आप मेरे लिए तब नहीं थे जब मुझे आपकी ज़रूरत थी, मे बी, सो मे बी आप देखोगे इवन फॉर योर मेल फ्रेंड्स यू हैव, यू विल सी कि दे वर नॉट देयर व्हेन यू नीडेड देम, इफ that's your thing. या फिर if your papa was very loving and cute to you, so you will see all the other males of the house are also very loving and cute to you. एक्चुअली मैं ब्रेन में ऐसे चला रही हूँ, ऐसा होता है. दिखता है ऐसे पैटर्न ऐसे हाँ, कुछ. आई मीन लाइक ऑफ कोर्स, मतलब अभी आपने मुझे बताया तो मैंने थोड़ा इस पे फोकस किया. सो एवरीवन हैव द सेम नेचर अराउंड मी, लाइक द वे मेरे पापा का था मेरे साथ, एंड नाउ माय अदर फैमिली मेंबर्स, लाइक सेम नेचर है. हाँ, मैंने कभी नोटिस नहीं किया ये सब. सिमिलरली, एंड आपका उनकी हेल्थ के बारे में जो बिलीफ होगा, वो आपके साथ भी, यू नो, यू विल सी ऑल अराउंड यू कि अरे ये तो इस तरह के है. इफ इन केस यू फाइंड समबडी कि अरे ये तो डोमिनेटिंग है, तो डोमिनेटिंग पीपल यू विल सी ऑल अराउंड. योर बॉस विल बी डोमिनेटिंग, योर पार्टनर विल बी डोमिनेटिंग, योर somebody will be dominating. Like I know a lady who was sharing कि my father used to drink a lot, because of which now his husband drinks a lot and his son drinks a lot. So it's all running down, and it's got nothing to do with कि मम्मी की गलती थी या पापा की गलती थी. Not at all. It's got everything to do with my relationship with them. And if that wasn't healed, मेरी life में I'm going to be interacting with humans all the time, and it's just going to be, you know, a reflection of them everywhere. So I think अच्छे थे नहीं अच्छे थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मारते हैं पीटते हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, but I think for your sake this is something that अगर आपने करना शुरू कर दिया, you'll be amazed, you'll feel supercharged with energy, you'll feel like you're on
पता नहीं क्या जन्नत हासिल कर ली. You will be amazed कि पता नहीं क्या कुछ भी मैं हासिल कर सकती हूँ, and it'll be real. It'll be real. I'm going to do from tonight only. Like आपने जो book मुझे दिया है, we will talk Yeah. about that also. But I have one question कि manifestation faith पे work करता है या frequencies पे work करता है? Because we do have some frequencies in Yeah. our mind. So ये कैसे parallelly Okay. work करता है. Faith is important, like how the movie Secret movie suggests कि ask, believe, receive. So जो second step होता है believe, उसी को ही आप चाहो तो faith भी बोल सकते हो कि आपको कितना भरोसा है कि आपको वो चीज मिल गई है, और उस बिलीफ को या तो वो है, नहीं तो उस बिलीफ को पैदा कर लो. अच्छा. या तो फेथ आप में नेचुरली है क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स होते हुए देखे हैं, बचपन से छोटे छोटे बड़े बड़े, मैंने ये मांगा ये मिल गया, या जो भी है तो वेरी गुड, या आसपास कहानियां. नहीं तो ऐसे लोगों की बातें सुननी स्टार्ट कर दो, या मे बी सराउंड योर सेल्फ विद सच थिंग्स जिससे आपका फेथ और ज्यादा डेवलप होने में हो. एंड even if you yourself start manifesting smallest of things, like मेरे को कॉफी पीनी है, या मेरे को एक तितली देखनी है, या मेरे को पर्पल कलर में कोई इंसान के कपड़े देखने हैं, some things you don't see on a normal day, and start manifest. So this will help in building of your faith. You always start with small steps and धीरे 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 faith build on होता है. And frequencies important है definitely, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज में रहोगे तो अपनी मैनिफेस्टेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे. एंड यही अगर आप ग्रैटिट्यूड या जॉय या एक्साइटमेंट में रहोगे तो यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स. सो मैनिफेस्टेशन इज समथिंग कि हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट? या तो क्या हम इसको कर्मा से बेस्ड कर सकते हैं? लाइक जस्ट एग्जांपल, कर्मा इज लाइक सबको आना ही है, इट्स राउंड. तो अगर हमारे कर्मा में मेंशन, जस्ट एग्जांपल आई टोल्ड यू अबाउट माय सर्जरी, ठीक है? तो अभी तो मे बी इट वॉज इन माई कर्मा, दैट्स वाई मेरी सर्जरी हुई. तो अगर मेरे पास ये भी ऑप्शन था कि मैं ये सर्जरी नहीं कराऊं, ठीक है, तो क्या मैं इसको मैनिफेस्टेशन में ला सकती हूँ कि जस्ट एग्जांपल अभी ये हो गया, ठीक है, तो ये मेरा कर्मा था, पर अब इसको ठीक करना है, तो क्या मतलब लाइक अगर इसमें है कि हाँ डॉक्टर इज सेइंग कि ये नहीं ठीक होने वाला है, जस्ट एग्जांपल, हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाना चाहिए इसको, तो हम इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं? और अगर हमारे कर्मा में ही लिखा है कि नहीं ये चीज़ नहीं होना है, तो हम कैसे करेंगे? सो देखो, कर्मा इज रियल एंड इट एग्जिस्ट्स. या like which is अगर मैंने कुछ बुरा करा है तो it'll come back to me and it'll happen for sure. ठीक है कि for example if I screamed at somebody and tomorrow somebody screams at me, I should know I started it. Okay. ठीक है, if today I am blaming somebody कि तुम अपना काम टाइम पे क्यों नहीं करते, tomorrow somebody will criticize my way of working, and it's happened. Okay. So one thing is karma is real and you cannot do anything about it, and this is how things will go, and just like it, don't like it, whatever that is. Now the second game which really comes in is, now what karma do I want to make? Like you're anyway going to do some action, you can't just lie on your bed and do nothing and like sleep all around. नहीं कर सकते ना, कुछ ना कुछ तो action में लाओगे. But consciousness कैसे लाओगे कि क्या action करना है? Consciousness में कैसे लाओगे कि क्या ऐसा करूं जो जिसकी वजह से मुझे फल बढ़िया मिलने स्टार्ट हो जाए, है ना, जो मेरी पसंद के हो. सो आई थिंक दिस इज वेयर फर्स्टली नोइंग आप फल कौन सा चाहते हो. सो आई विल टेल यू इन सिंपल वर्ड्स, इट्स लाइक आप अगर कोई ट्री उगाना चाह रहे हो, पहले तो बीज डालते हो, ठीक है, आपकी सॉइल उपजाऊ है या नहीं वो आपके कर्म बताएंगे, ठीक है, काइंड ऑफ लाइक दैट, कि आपकी सॉइल कितनी फर्टाइल है या नहीं. अगर आपकी फर्टाइल है तो इजीली हो जाएगा, नहीं है तो अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी उसको टेक केयर करना पड़ेगा, आई डोंट नो, नहीं तो कहीं थोड़ा रिलोकेट करके ऐसी सैंड लानी पड़ेगी जो उसको उपजाऊ बना पाए, बट देन यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स. तो एक तो ये चीज समझ जाते हैं. नाउ हाउ इट्स रियली गोइंग टू वर्क इज, आपने उस सीड को उसमें डाला, ठीक है, एंड नाउ मैनिफेस्ट मीन्स मेरे को उसमें आम का बीज डाल रही हूँ, खीरे का या टमाटर का या पुदीने का या किस चीज का. सो मैनिफेस्ट इज सिंपली व्हाट सीड एम आई सोइंग, ऑलराइट, किसका पेड़ मैं खाना चाहूंगी. एंड एवरीथिंग एल्स जो फ्रीक्वेंसीज की आपने बात करी, दैट इज लाइक फर्टिलाइजर्स डालना, खाद डालना. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस इज लाइक खाद डालना, सिंपली सेइंग. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस इज लाइक आप उसको, एंड जो बोर्डम होता है, एंगर होता है, जो आपकी नेगेटिव फीलिंग्स होती है, फियर होता है, वरी होती है,
जेलसी होती है, दैट इज लाइक आपके उस पौधे के अंदर वीड्स उग गए हैं, या कोई चिड़िया के आपका वो बीज अभी बेचारा होगा भी नहीं था और वो बीज आने खाने आ गई. So what you've got to do is you've got to protect your dream. You should know firstly which dream you want to किस उसमें उसको grow करना है, and then protect it and then give power also. So protect from the bad frequency and give power. I say gratitude so much because I myself cannot be joyful all the time. I cannot be dancing all the time. I cannot do it, yaar. It's not human. लोग पागल कहेंगे, है ना? So I think this is where gratitude practice is something which is easy. Like I'm sitting here and मैं आपसे बात करते करते भी देख सकती हूँ कि okay, the blue color, the pink color is nice. Okay, आप phone पे nice. अच्छा, आपसे बात करने में मजा आ रहा है. Thank you. So this is something which I can take with me wherever I am. So it's very easy to carry, So like आपके लाइफ में आपने कभी कुछ मैनिफेस्ट किया है, लाइक Of मैनिफेस्टेशन course. से आपकी लाइफ चेंज हुई Of है? course, every area. मैं आपको बता ही रही थी कि मेरे जीवन में 2019 में when this book came. Can we have the book? And by the way, ये मैम मेरे लिए लेके आई हैं, तो मैं आज रात से ही पढ़ना शुरू कर रही हूँ अच्छे स्टूडेंट की तरह. Thank you so Absolutely, much. this is for you. Yeah. So जब ये बुक मेरे जीवन में आई 2019 में, उससे पहले भी मेरे पेरेंट्स ने लाइक जब मैं 12 साल की उम्र में थी तो इन तरह की साइंसेस से उन्होंने मुझे मतलब बता तो दिया था कि ऐसी चीज़ें होती हैं. एंड मैंने स्कूल से ही अपनी पढ़ाई लिखाई भी मैनिफेस्ट करी थी. मतलब बहुत नॉर्मल स्टूडेंट थी मैं, जिसके B-C टाइप्स मार्क्स आते थे, और इसको मैंने मैनिफेस्ट किया कि अब मैं स्कॉलर बनूंगी. DPS से हूँ मैं, मथुरा रोड, कि स्कॉलर बनूंगी. एंड कमाल की तरह उसमें भी गजब के रिजल्ट्स आ गए. तो एक छोटी सी, जो आपने बोला ना फेथ कैसे बनती है, फेथ वहां से बननी शुरू होती है. छोटा बच्चा होता है, उसका कुछ मिल जाता है तो कहता है अरे वाह वाह मजा आ गया, है ना. तो सिमिलरली फिर बड़ी हुई दोस्त कैसे चाहिए. मैं बास्केटबॉल खेलती थी, तो ये भी मैनिफेस्ट करती थी कि मेरी कितनी फ्री थ्रोज अंदर जाएंगी बास्केट के. आई वुड टेल यू व्हाट द बुक विल लेटर आई गॉट टू नो कि मैंने ढंग से किया. आई वुड विजुअलाइज कि मेरी, एंड मैं कितने साल की थी, 9th 10th क्लास में, कि मेरी फ्री थ्रो जा रही है, हर बार अंदर जाती थी. एंड आई थॉट पता नहीं क्या जादू आ गया हाथ के अंदर, क्या हो रहा है ये सब कुछ, और किसी की नहीं जा रही, मेरी जा रही है. एंड देन आई ग्रू ओल्डर एंड देन आई एम लाइक चलो अब बोर्ड्स का टाइम आ गया है. बोर्ड्स में मैंने कहा मेरे को इतने मार्क्स चाहिए, 100 में से 100 लेकर आऊंगी. हमारे ट्यूशन वाले सर इतने बढ़िया थे, उन्होंने कहा था नीचे हम आपके लिए गाड़ी. आई एम टेलिंग यू इट वर्क्स. अपना करियर से लेके मैंने कहा नहीं मैं खुद कुछ काम करना चाहती हूँ. कॉलेज में थी 18 साल में, आई एम लाइक नो आई वांट टू मैनिफेस्ट अ करियर फॉर माई सेल्फ वेयर आई एम अर्निंग lakhs of rupees. एंड मेरे को घूमने फिरने का बड़ा शौक है, तो मैं हर बार नई जगहों पे जा रही हूँ. तो वेडिंग प्लानिंग केम इनटू माय लाइफ. आई वर्कड विद द मोस्ट लवली क्लाइंट्स. आई अर्नड ब्यूटिफुल मनी एंड इतना प्यार दे रहे हैं. सोचो अपने बच्चे को, उसकी खुद की शादी नहीं हुई, 18 साल का बच्चा उनकी करोड़ों रुपए की शादी करा रहा है, बट क्यों? एंड the reason why I say this is because it all became possible because of this practice. तब नहीं पता था मुझे, तब क्योंकि मम्मी ने कुछ बता दिया, पापा ने कुछ बता दिया, टीचर्स ने कुछ बता दिया, तो कुछ करके लाइफ चल रही थी. बट जब ये एक तरीके से मैनुअल होती है ना, कि डूज एंड डोंट्स के साथ लिखी हुई, तो माई लाइफ वॉज लाइक ओ माई गॉड. एंड टचवुड कोविड हैपेंड. उससे पहले मैंने एक बार पढ़ी थी, हमारा जो बिजनेस है मेकअप एंड हेयर अकेडमीज का फैमिली बिजनेस, तो हम तब बिजनेस कोर्स कर रहे थे, तो वी लर्नड इट एंड आई वाज लाइक हाँ अच्छी बुक है, आई हैव डन इट वंस, कर ली, अब साइड पर रख दो. दैट वाज हाउ इट वाज फॉर मी इन 2019. कोविड में जब तक आए, कोविड में आके पता चला अब तो कुछ करने को ही नहीं है. ऑफ कोर्स एवरीबडी हैड सो मच टाइम एंड एवरीबडी वॉज इन सो मच ब्रेक डाउन. लोग बीमार हो रहे हैं, उनका बिजनेस बंद है, उनके घर पे खाने का ऑल दैट थिंग वॉज गोइंग ऑन. एंड तब समझ में नहीं आया क्या करें. तो ये मैजिक बुक पता नहीं कहाँ से आइडिया आया मेरी मदर और उनके फ्रेंड को. तो हमने जूम पे ऐसी शौकिया कहा कि चलो साथ में 1 घंटा मिल भी लेंगे, हंस खेल भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे. तो हंसते खेलते हमने 30 डेज का सेशन शुरू किया. तो सिर्फ क्लोज फैमिली के साथ, एंड देन प्रैक्टिस किया. फ्रेंड्स ने आगे वो सर्कुलेट कर दिया, हमें क्या पता वो आगे किस किस को भेजी जा रहे हैं. तो 40-50 लोग पहली बार आए. एंड देन जब प्रैक्टिस करी तो लगा कि अरे मज़ा तो आ रहा है.
एंड देन हमें सोचा हो गई बुक खत्म, दैट्स इट, एक ही बार करनी थी. एंड देन they said no, don't stop it, the kind of situations we're going through, karte raho, karte raho, karte raho. Another batch happened, and it's just been going on, not because anything else. And तब मुझे समझ में आया कि जैसे जिसको डीप क्लेंजिंग कहते हैं ना, जब मैंने वो ऑनगोइंगली करती गई ये बुक, करती गई तो समथिंग इनसाइड ऑफ मी चेंज्ड. अगर आप मुझसे इस बुक से पहले मिलते, आई वाज द मोस्ट एरोगेंट, लाउड, angry, snobbish kind of person you would have met. And I actually asked कि यार इसको ठीक नहीं कर सकते क्या? Like I knew my behavior is not nice and I want to heal it and I don't know how. And I was genuinely curious, but I just did this book and this book and this book, and something inside of me changed naturally. People started saying, Annie, you're so patient, and I started laughing. I'm like, you calling me patient? इंटरेस्ट आ रहा है सुनने में इसके बारे में. Yeah, and I'm telling you, my life has changed completely. I mean, my marriage got manifested. Like all other things have also happened. मैंने अपनी छुट्टियाँ, मैंने अपनी vacations, मैंने अपना हेल्थ, मैंने अपना सब कुछ, लाइफस्टाइल, मैं सुबह क्या क्या चाहती हूँ. इनफैक्ट मैं हस्बैंड का तो हर व्यक्ति को इतनी खुशी खुशी बताती हूँ. मेरे को ना बड़ा प्राउड फील होता है. मैंने ना 100 चीज़ों की लिस्ट बनाई थी कि मुझे अपने हस्बैंड में क्या 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 चाहिए. 100 कि उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, उनका रंग रूप क्या होना चाहिए, उनका फाइनेंशियल स्टेटस, उनका घर कहाँ पे होना चाहिए, उनका फैमिली कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियर की जॉइंट, उनका मेरे प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमारे बीच में केमिस्ट्री कैसी होनी चाहिए, हमारे बीच में उनकी हॉबीज़ क्या होनी चाहिए, उनका ईटिंग टाइम, उनका स्लीपिंग टाइम, उनका वेकिंग अप टाइम, उनको यहाँ तक कि एसी का टेम्परेचर कैसा पसंद है. बिकॉज एक मिनट, तो ये आपने लिस्ट बनाया था फॉर मैनिफेस्टेशन पर्पस और इज जस्ट अ कॉमन लिस्ट कि नो, फॉर हस्बैंड ओनली. हाँ, मतलब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं. या ओके. व्हेन आई वाज एक्टिवली इनटू इट कि अब बहुत हो गया, नाउ लेट्स गेट इनटू रियली putting the action it takes to manifest it. लोगों को लगता है सोते सुलाते आंसर्स मिल जाते हैं. नहीं, आपको काम करना पड़ता है. Even the book I've given you, it will require assignments. You cannot just sleep and imagine things will happen. And it's fun. I'm telling you, it's the most beautiful, fun, blissful experience you will have. More than मैं ना बहुत अच्छे अच्छे खाने खाए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जा चुकी हूँ, बट उन सबको मिला के एक तरफ और इसकी असाइनमेंट्स का ब्लिस एक तरफ, लाइक दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट इज. सो या, तो आपने जो मैनिफेस्ट किया था उससे बढ़कर मिला. अच्छा, उससे ज्यादा मिला, बढ़कर मिला. ओके. तो आई मीन आप कैसे मिले अपने हस्बैंड से? बिकॉज एज यू आर सेइंग दैट मैनिफेस्टेशन, तो it was magic. It was magic. I'm telling you. Should I tell you exactly? यार आप लोग डर जाओगे, आप लोग न्यूली वाले लोगो. लेट्स स्टार्ट इजी. मैं अभी इसको असली वाला नहीं बताऊंगी, इजी वाला बताऊंगी, ठीक है? सो हाउ वी मेट विल बी अ ब्यूटिफुल स्टोरी. द प्रैक्टिसेस आई डिड इन दिस, जो भी हमने पीछे हीलिंग की बात करी ना, सबसे पहले कि जो पास्ट में ब्रोकन रिलेशनशिप्स होते हैं उसको हील करना ज़रूरी है. कि मैनी टाइम्स मे बी, जैसे मैंने सोर्स रिलेशनशिप की बात करी, समटाइम्स इन माई फादर I may have complained to him, you know, in his relationship as a husband to my mother, कि अरे पापा आप तो ये, अरे पापा क्या छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हो, अरे पापा ये है ना. Sometimes we don't even say it, but we pick on things. तो पहले I made a list of all complaints I've done, and then I said okay, अब अच्छा इसका एक रूल होता है for people who have not read the book. इसका रूल होता है कि for every one complaint that you do, आप अपने उस आइडियल स्टेट से 10 कदम पीछे चले जाते हो. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांटेड दैट टू हील, फॉर एग्जाम्पल, आई रियली वांट टू हील, एंड you've complained कि डॉक्टर्स तो ऐसे ही होते हैं, उन्हें तो सिर्फ सर्जरी का मतलब होता है, आजकल तो सर्जरी इतनी महंगी है, या स्वेर मैं 2 दिन से यही बोल रही थी. या सी पता नहीं ऐसे जोर से वाइब्स आ रही है इनकी मुझे. आई कैन शेयर यू द मैसेज आल्सो. मैं यही बोल रही थी कि तुमने मेरा हाथ खराब कर दिया. देखा दोस्तों, हमें पता था क्या. सो एग्जैक्टली, फॉर एवरी कंप्लेंट यू हैव डन, यू मेक अ लिस्ट की 10 कर दी. फॉर एवरी वन कंप्लेंट यू हैव टू डू 10 ग्रैटिट्यूड्स फॉर दैट थिंग टू हील. Any less than 10, वो चीज़ नहीं बढ़ने वाली. It's not going to get better. If anything, it'll only deteriorate. And this happens with every area. आप अपनी लाइफ में देख लो.
आप अपने फ्रेंड्स के साथ देख लो, आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स थे, ठीक है, आपने एक समय पे तो बहुत बढ़िया दोस्ती थी, हा हा ही चल रहा था, मजे मजे में ही सही, मजाक मजाक में ही सही, हम लोग कंप्लेन कर देते हैं कि अरे तेरे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, बहुत बड़ा आया, टाइम ही नहीं है, हाँ जब देखो उससे बात करता रहता है, मेरे लिए तो करता ही नहीं है, काइंड्स ऑफ थिंग्स। आई हैव आल्सो डन इट, आई होप यू हैव आल्सो डन इट। यस, एक्सप्रेशन है ना, मतलब अरे देख अब कॉलेज से निकल गया तो अपनी लाइफ तू जी रहा है, एक्सेट्रा काइंड्स ऑफ थिंग्स वी से। एंड व्हेन वी से दैट, व्हाट वी डोंट रियलाइज, आपने देखा होगा कि आपकी जो दोस्ती थी, इट ओनली गॉट डाउन फ्रॉम देयर, इट वाज नेवर दैट दिस थिंग अगेन, लाइक मे बी यू टॉक वंस इन अ व्हाइल, है ना, मे बी अगर पहले 5 days बात थी, वो 5 days 3 days बनी, 3 days 2 days बनी, 2 days once a week बनी, और अब वो हो सकता है once a month हो चुका है, या once in 2 months बन चुका है। So what does that mean? That's the simple law. This will apply in every area of your life. Money, health, relation, career, कुछ भी ले लो, कुछ भी, and you will be amazed कि अरे ये क्या हो रहा है, and हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि कंप्लेन करना ही तो हमने सीखा है। सीखा क्या, मतलब सभी कर रहे हैं तो इसमें हो जाता है, हम करते थोड़ी ना, हो जाता है। सो हमें, आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच इज सो अंडरस्टेटेड कि हम अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी कैसे मारते हैं, जिस वजह से, जैसे आपने बताया कि भगवान मेरे सपने क्यों नहीं पूरा करते हैं। हाँ एक्चुअली, और मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, जब हम पीछे बैठे थे और मैं आपको वो बैग का एग्जांपल दे रही थी कि मुझे ये बैग चाहिए पर ये मुझे नहीं मिलेगा, भगवान को पता है इसको चाहिए तो वो मुझे नहीं देंगे, बट सडनली उस बैग से ये बुक निकला और वो बैग मेरे लिए ही था, तो मैं शॉक्ड हो गई। Absolutely. And see, I don't know, I mean we've just recently met, but I don't know your nature as a person, like are you more into finding अरे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये इंसान गलत है, or something like that, which is normal, it's not just you, it's I think human nature to be honest, है ना। and if that's your case, तो जो आपने बताया ना कि भगवान मेरी कोई भी बात पूरी नहीं करते, that's how it will be always, because जैसे मैंने बताया ना, अगर आप एक कंप्लेंट आपको आपके सपने से 10 स्टेप और पीछे चली जाएगी, तो इसे इफ यू वांटेड दैट बैग एंड यू सेड अरे भगवान मेरा कुछ पूरा नहीं करता, awesome, you went 10 steps back and you say something else कि मेरे को ये भी नहीं देते, ये हाथ खराब कर दिया, awesome, great, 10 steps more back, and then you get the point. अच्छा, तो मतलब ओके, तो शायद मैं इसलिए इतना बोलती हूँ, तो इसीलिए बैक स्टेप जा रही हूँ, 10 steps, चलो ठीक है, 10 steps हाँ, और पीछे और पीछे, हाँ, ओके, या तो आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी को सक्सेसफुल करियर चाहिए, Yeah. तो वो कैसे मैनिफेस्टेशन कर सकता है इसका? सबसे पहले तो डिफाइन करो कि सक्सेसफुल करियर का मतलब क्या होता है। ओके, आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता है, कहते मैं सक्सेस बनूंगा, कैसे बनोगे, मतलब थोड़ा अच्छे से डिफाइन करो, लाइक डज इट मीन मनी फॉर यू, डज इट मीन वर्किंग इन अ सर्टेन कंपनी, डज इट मीन डूइंग अ सर्टेन काइंड ऑफ टास्क, डज इट मीन मैं अपने लिए पैसे कमाना चाहता, डज इट मीन नेम कमाना चाहता हूँ, इज्जत कमाना चाहता हूँ, डज इट मीन ये 1 2 3 चीजें कमाना चाहता हूँ, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू। क्योंकि अगर आप उसको मेजरेबल नहीं बनाओगे, किसी भी चीज को अगर आप मेजरेबली नहीं लिखोगे, तो वो नहीं मिलने वाली, तो आप हमेशा ही बोलते रहोगे आया नहीं आया नहीं आया नहीं, लाइक पीपल से मुझे प्यार चाहिए, यू कैन नॉट मेजर लव, लव शुड बी मेजरेबल, ठीक है। सिमिलरली पीपल से आई वांट टू बी वेरी रिच, हाउ रिच, दे से आई नो ब्रो आई वांट टू बी वेरी रिच, हाउ रिच, दे से कि जितनी भगवान की मर्जी होगी उतना दे देंगे, अच्छा तो मतलब तुम कुछ काम नहीं करोगे, you're not even going to use this brain that God has given you कि what is your definition of rich, you know, somebody may be going in a metro or going on a bicycle or auto will say no bro मेरा तो बढ़िया चल रहा है, मैं महीने के 10 15 20 हज़ार कमा रही हूँ, मेरा बढ़िया है, आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ। एक पर्सन बोलेगा नहीं मेरे को तो महीने में 5-10 लाख की इनकम, somebody will say no I need easy 5 crores to 10 crores per month, what's your game? What game are you playing? So clarify that game and quantify that game, which is extremely important, क्योंकि success will follow that ना। A+ आया कि नहीं वो तो तब पता चलेगा ना कि क्वेश्चन पेपर में पेपर कौन सा दे रहे हो। तो फिर ये आपने कैसे मैनिफेस्ट किया, स्कोर गुड एंड यू नो कम लाइक फर्स्ट आना क्लास में? फर्स्ट नहीं आना, स्कॉलर, ओके, स्कॉलर बनना मैनिफेस्ट करा। स्कॉलर का क्राइटेरिया होता था हमारे स्कूल में कि आप A+ अगर
इन सब्जेक्ट्स में लगोगे तो स्कॉलर बन जाओगे। अच्छा तो इजी दैन वो बैच पहनाते थे ना, पूरा सेरेमनी होता था, तो इसलिए आई वाज मैनिफेस्टिंग कि वो मेरे को बुला रहे हैं, मेरे को वो बैच पहना रहे हैं, मेरे मम्मी पापा बीच में बैठे हैं, मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। So all of तो ये that. सब हुआ था आपके साथ? सब कुछ हुआ था, एक एक चीज का पढ़ाई भी वेट। तो करी होगी। मैं बताऊं, हंसते खेलते हुए थिंग्स चेंज्ड, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं पागलों की तरह पढ़ती। आप में कभी मेरे कजिन से मिलो, उनसे ज्यादा पढ़ाई तो मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा भाई। कहीं भी हम घूमने जा रहे हैं, सॉरी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा हम डिनर पे जा रहे हैं, सॉरी हमारा पेपर है। अच्छा हम फैमिली वेकेशन प्लान कर ले, नहीं मेरा पेपर है, मेरा प्रोजेक्ट है। मुझे नहीं याद मैंने उनसे कभी भी बात की होगी एंड वो पढ़ाई के अलावा कुछ भी कर रहे हैं, या तो पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड नॉट वन, लाइक ऑल द अदर बंच ऑफ कजिन्स, एंड आई एम अमेज्ड। मैंने कहा यार मेरे तो मैं अपने खानदान की सबसे हाईएस्ट स्कोरर मेरे ही आई है। तो मैंने कहा यार ये तो ऐसे ही पढ़ते रह गए। सो इट्स गॉट नथिंग टू डू विद द क्वांटिटी ऑफ टाइम यू पुट इन योर स्टडीज, इट्स गॉट एवरीथिंग टू डू विद, वही हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क वाली कहानी है, एंड यू कैन यूज इट एवरीवेयर। एक्चुअली करेक्ट। सो मैनिफेस्टेशन वर्क तो करता है, बस नहीं बट आप मेरे कहने पे मत जाओ, करना हाँ पड़ेगा। यू स्टार्ट इजी, कोई भी एक रैंडम चीज मैनिफेस्ट कर लो, कुछ ठीक भी। है। क्या करोगे बताओ? ये भी सोचने वाली बात है। हाँ कोई भी चलो लेट्स एग्जांपल, जैसे लाइक आपके बायो में है कि एम्पावर ग्रेटफुल मैरिज, ठीक है, तो शादी ना करना मैनिफेस्टेशन करना हो तो ये कैसे करेंगे? अरे अभी कुछ इजी बताओ ना, ये उल्टी पुल्टी बातें मत करो। एक छोटी सी चीज बताओ जो आप आज अगर दिखेगा तो आप बोलोगे अरे वाह मजा आ गया, ये तो मैंने आज ही कहा था और देखो ये चीज सामने से प्रकट हो गई। पहले ऐसी कोई चीज बताओ। अच्छा ऐसी चीज बताओ, तो चलो ठीक है, हम देख लेते हैं कि क्या कुछ अटपटा, लाइक अ पर्पल कलर्ड बर्ड और समथिंग, आई डोंट नो, समथिंग ओके वियर्ड। फाइन, हाँ डोंट गो ऑन मी। हाँ ओके, मे बी सम बर्ड, पिकॉक। चलो पीकॉक तो हाँ। आराम से मिल जाएंगी। अच्छा आराम से मिल जाएगा। हाँ कुछ अटपटा, क्या अटपटा मांगो यार, मांग बंदा पहली कोई बार बोल रहा अलग है कलर- मांगो, और मेरे पास है नहीं कुछ मांगने के लिए। यही आप सबका भी हाल होता है, आपसे भगवान जी Actually. कहेंगे मांगो और आप बोलोगे एक्चुअली हाँ, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है इंस्टेंटली। हाँ। अच्छा जस्ट एग्जांपल, मैं मांग लेती हूँ कि आई वांट सम कूल नोटबुक। ऑसम, ग्रेट, साउंड्स ठीक है। ग्रेट, ठीक है, हाँ। बढ़िया, एंजॉय। मिल जाएगी तो बता देना। अच्छा तो मतलब ये कैसे मिलेगी, मतलब बस ऐसे ही? I'll tell you, should I tell you how to do it? हाँ प्लीज। Yeah, okay. So you said, say for example, we are manifesting a notebook here. आप लोग भी जो भी manifest करना चाहे, let us know. हाँ So there are 5 steps to manifest Okay. it. Okay. First step is you write down what you want. ठीक है। So in a gratitude language, जैसे कि I'm thankful I have a beautiful notebook, या Okay. जो भी उसमें colors add करना चाहो तो आप colors add कर सकते हो, या as you want. ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है स्पीक अबाउट व्हाट यू वांट। जैसे कि आपने अभी मुझे बोला, आप मुझे भी बोल सकते हो या किसी और व्यक्ति को भी बोल सकते हो। और अगर कोई व्यक्ति अवेलेबल ना हो या आपको लगता है उन्हें बहुत वियर्ड लगेगा कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ, तो आप शीशे में जाके भी बोल सकते हो कि अरे वाह मेरी बहुत बढ़िया सी, प्रेजेंट टेंस में, कि अरे वाह मुझे नोटबुक मिल गई है। ओके ठीक है। थर्ड इज यू हैव टू लिसन टू व्हाट यू आर स्पीकिंग। सो इफ आई एम सेइंग कि अरे वाह बहुत बढ़िया सी नोटबुक मिल गई है, तो many times I don't listen to what I say, so make sure what words coming out of your mouth are going in your ears as well. ओके ठीक है। And you can also record your affirmations, like a WhatsApp पे audio record कर लो कि अरे वाह मेरी नोटबुक कितनी बढ़िया आ गई है, मैं उसमें इतने अच्छे से जर्नलिंग कर रही हूँ या जो भी कर रही हूँ। And then listen to it. How we listen to songs, listen to your dream. ओके ठीक है, that's the third step. Fourth step is vision board. विजन बोर्ड मीन्स वो आपका जो सपना है वो दिखता कैसा है, उसके प्रति कोई फोटोज ढूंढो, कोई पिक्टोरियल इमेज अपनी नज़र के सामने जाओ। मे बी यू वांट टू गो ऑन गूगल, फाइंड आउट समथिंग लाइक दिस इज नाइस, गो ऑन पिंटरेस्ट, यू नो समथिंग एक्सट्रीमली फैंसी यू वांट, जो करना है करो, बट हैव अ विजुअल फोटो ऑफ समथिंग लाइक दिस आई वुड लाइक। फिफ्थ स्टेप इज विजुअलाइज करना, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, कल्पना करना एज इफ you've received it. Okay. So what you'll have to do is you'll have to close your eyes and you have to imagine
कि ओ वाओ मेरी नोटबुक कितनी बढ़िया सी आ गई है, मैं उसमें इतने अच्छे से लिख पा रही हूँ अपने सारे ग्रैटिट्यूड्स, उसका कवर इतना सुंदर है एक्सेट्रा, एंड मेरे को इतना मज़ा आ रहा है उस पे, मेरा पेपर पे मेरा पेन भी ऐसे भाग भाग के काम कर रहा है, उसकी स्पाइरल जो है स्पाइरल भी इतनी सुंदर है, उसके कवर पिक्चर पे तो मुझे देख के हमेशा इतना एम्पावर्ड फील होता है कि दिल खुश ही हो जाता है. थैंक यू. Now open your eyes. Something like that. I just made up something. Yeah. आप अपना बना लेना. 5 steps. मैंने किया बीच में थोड़ा. हाँ. So 5 steps. Hmm. You start easy with something like this, Hmm. and then if this happens, congratulations, your dream just got manifested. Okay. And that's easy. It's simple. It's easy. And for all the past notebooks you have received, क्योंकि हम notebook manifest कर रहे हैं अभी. For all the past notebooks you have been given throughout your life, उसके लिए gratitude लिखना शुरू कर दो. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोग ना desperate हो जाते हैं, मिल ही नहीं रही, आ ही नहीं रही, मिल ही नहीं रही, हो ही नहीं रहा. A lot of times manifestation में लोग अपने आप को dip down feel करते हैं. And desperation में जाने से आपके सपने बिल्कुल भी पूरे नहीं होंगे. Being in a desperate state of mind will be the opposite of your dream. इसीलिए अब अपने आप को फ्रीक्वेंसी जो आपने बात करी, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अब ग्रैटिट्यूड आपकी मदद करेगा. कि पास्ट में जो जो बढ़िया हुआ, कि चलो आई एम थैंकफुल, मेरे को स्कूल में मम्मी ने वो 4 लाइन वाली कॉपी दी थी जिसमें मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे थे. आई एम थैंकफुल वो बॉक्सेस वाली जो मैथ्स की कॉपी आती थी वो मेरे को खरीदवाई, क्योंकि उसमें मैं नंबर्स बहुत बढ़िया से साफ सुथरा या जैसे भी लिख पाती थी. Start writing gratitudes. Could be for notebooks, could be for anything else also. It doesn't matter. It doesn't have to be just related to that subject. But when you start doing that, you'll be amazed. And you'll be amazed. Maybe the same day, maybe soon, I don't know. That thing will come in your life. Okay. So for manifestation, we have to do the daily ritual. Like उसका कुछ तो होगा ना कि daily ritual, I will say. पता होना चाहिए क्या है. अपनी ड्रीम लिस्ट एक बार बैठ के तैयार कर लो और उसको डेली हम, वो आपकी मर्जी है. डेली लिखना आपकी मर्जी है. इट इज लाइक देखो, अगर हम कहीं नौकरी करते हैं या कहीं काम पे जाते हैं, हमें पता है कि जो सैलरी मिलेगी उससे क्या खरीदना है. बार बार तो नहीं लिखते कि ये खरीदना है ये खरीदना है. मगर अब आपका काम है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पैसे बढ़ जाए. you throughout the day you focus on कि how can I increase my earnings so that okay future like month end में जो खरीदना है वो मैं खरीद पाऊंगी या as applicable. सेम टू सेम चीज आपके ड्रीम्स के साथ होती है. आपने बता दिया ना कि आपको क्या खरीदना है, समझ में आ गया. हाँ, यू शुड रिमेम्बर, ये नहीं कि खुद ही भूल गए. इफ यू फील लाइक राइटिंग डेली, कर लो, अच्छी बात है. राइट योर ड्रीम, रीड योर ड्रीम, इट्स नाइस, इट्स गुड टू स्टे कनेक्टेड, वरना आधे लोग तो भूल ही जाते हैं. बट साथ में कमाइयाँ करना भी जरूरी है. इट्स लाइक आई पर्सनली कॉल इट लाइक अ कमाई जो आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में इस्तेमाल कर पाओगे. यू नो, इट्स गोइंग टू गो विद यू wherever you go, whichever part of the world you are into, it's going to be handy for you. And आप उसे कभी भी, you know, it's like Paytm but for your dreams. आप उसे कभी भी redeem कर सकते हो. आप जितने points इकट्ठे कर रहे हो, जैसे गेम्स खेली हमने, जितने gratitude ढूंढ रहे हो, it's like आपकी bucket में उतने coins add on हो रहे हैं. And आप जहाँ उसको redeem करना चाहो, you can. मैंने बहुत सारे लोगों से ये भी सुना है ना कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर वो हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा. Yeah. So इसका मतलब क्या है? वर्क इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि या तो वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मतलब काम इन द सेंस most of the people who say काम नहीं कर रहा है is because they're either not writing their dream, speaking their dream, hearing their dream. आधों के विजन बोर्ड ही नहीं बने होते हैं कि चाहिए क्या, वो दिखता कैसे है, या फिर वो डेली विजुअलाइज नहीं कर रहे होते हैं. मतलब if you're doing all the 5 steps and अगर आपने अपने जो पास्ट में मिला है उसके ग्रैटिट्यूड्स कर रहे हो डेली, एंड जैसे हमने पीछे बात करी, फॉर एवरी 1 कंप्लेंट आप 10 स्टेप पीछे चले जाते हो. तो इसका मतलब ये तो नहीं, अगर आज आप घर मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप आज गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपने पास्ट में गाड़ियों की कंप्लेंट्स करी है, अरे देखो शो ऑफ क्या गाड़ी खरीद के ले आया, you know, you're saying something like that, या somebody launched a car and you're like ये क्या गाड़ी है, 2 लोग भी नहीं बैठ सकते इसमें तो. और you complained about the price of something कि कितनी महंगी गाड़ी है, कोई बेवकूफ़ी होगा जो खरीदेगा. If you've complained about that thing and later you're manifesting this for yourself, आपको क्या लगता है वो झक मार के आपकी लाइफ में आएगा? No, obviously not, क्योंकि आप उससे 10 कदम
10 कदम 10 कदम 10 कदम 10 कदम, गॉड नोज हाउ मेनी कदम्स पीछे जा चुके हो, है ना। गाड़ी का एसी नहीं चल रहा, आय हाय इस गाड़ी का इतनी एसी कितना खराब है। सो देयर सो मेनी कंप्लेंट्स वी डू एंड देन वी से सपना नहीं मिल रहा, सपना नहीं मिल रहा। इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप ही ने रूल्स ऑफ द गेम को ढंग से फॉलो नहीं करा है। और कोई बात नहीं, देखो पहले आपको हम नहीं मिले थे ये पॉडकास्ट नहीं मिला था पहले आपको, यू डिडंट नो यू नो व्हाट्स द साइंस एंड इट्स फाइन, आई हैव आल्सो डन इट। मैंने भी बहुत कंप्लेंट्स भर भर के करी है, बट फर्स्टली अभी तो चुप हो जाओ, ठीक है। अभी तो कम से कम फुल स्टॉप लगाओ कि इसके आगे नहीं करना है। एंड सेकेंडली अब क्या करना है इज ग्रैटिट्यूड ढूंढने, मतलब देयर इज लिटरली नो अदर वे you can do it apart. I mean the magic book will teach you, you're welcome to join that, but it's one of the most easiest ways. I know people doing all kinds of things and it's not needed. I know people पता नहीं क्या क्या निकलवाते रहते हैं, क्या क्या किस किस से बातें करते रहते हैं, कहाँ कहाँ धक्के खाते रहते हैं कि कोई और मेरी मदद कर दे। I'm telling you, you don't need that. You will be more than powerful. Start easy, start simple. एंड आपके अंदर एक ऐसी प्रकार की रोशनी का आप एहसास करेंगे जब आप इस अभ्यास को करेंगे कि अरे यार सिर्फ यही तो करना था, सिर्फ कॉपी पेन लेके पकड़ के लिखना ही तो था। लाइक आई नो माई सो मेनी पीपल, मतलब जिनकी डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अरे आप तो 71 ईयर्स की एज है, आपकी आँख का ऑपरेशन तो कर रहे हैं पर ठीक नहीं हो पाएगी, मतलब मे बी चांस है। वो कहती कोई बात नहीं, मैं थैंक यू करती गई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक हो गया। आई न्यू ऑफ एन अंकल डीलिंग विद कैंसर, उनको हमने तो वो नहीं कर रहे थे, ही इज अ वेरी renowned person, won't take name, and he had a health breakdown obviously। हमने उनको बोला अभी बहुत हो गया, अभी ये बाकी पैसे कमाने बाद में करना, थोड़ा काम पे आ जाओ। we booked him a place, he stayed there एंड बोला अभी सिर्फ ग्रैटिट्यूड राइटिंग करो। कहते 4 दिन में मैंने किया, जो डॉक्टर ने बोला था रिपोर्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, अभी पता नहीं क्या होएगा। इट्स बिन 2 years आफ्टर दैट ही इज इन अ स्टेबल हेल्थ कंडीशन। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज इट्स, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, इट्स नॉट, इट्स मैजिक ओनली। लाइक आपके शब्द खत्म हो जाते हैं, इतना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें जब आपके जीवन में प्रकट होती है कि हाँ ऐसे भी हो सकता था क्या। तो जब अगर कैंसर जैसी चीज़ें भी अगर एक स्टेज पे, नॉर्मल स्टेज पे आ सकती है, तो यू टेल मी समथिंग, इट्स रिलेटेड टू मी, ओके। आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, ओके, मतलब और मैं इससे परेशान हो चुकी हूँ, मुझे और नहीं होना है इमोशनल, खत्म। इमोशनल में दिक्कत क्या है? ग्रैटिट्यूड इज एन इमोशन, यू नो दैट ना। ओके, तो बट स्टिल लाइक आई वांट टू बी स्ट्रांग, ओके, जस्ट एग्जांपल, आई वांट टू बी स्ट्रांग, और इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अब अभी ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा कोई मुझे आके कुछ बता रहा है, मैं रोने लग रही हूँ, मैं पागल सी नहीं लगूंगी। Why not? I cry all the time and I'm proud of it. I'm like, yeah, तुमने जो बात करी, it's like I'm still human. I'm still human, you know. मैं अभी तक रोबोट नहीं बन गई हूँ जो तुम्हें AI generated replies देगा। Like I'm actually listening to what you're saying and I care. And you know, if you're emotional, gratitude will work much faster for you. Oh. You're actually at a plus point, I'm telling you, because देखो सारी गेम फीलिंग की है। देखो दिक्कत क्या आती है, इमोशनल होना बुरी बात नहीं है, नेगेटिव इमोशनल होना बुरी बात है। ठीक है, इट्स लाइक मेरे को चिंता हुई, थोड़ी बहुत चिंता हुई कि अरे मैं टाइम पे पहुंचूंगी कि नहीं। स्लाइट चिंता इज गुड फॉर हेल्थ, है ना। आई लीव ऑन टाइम, आई रीच ऑन टाइम, आई बी मोर केयरफुल। थोड़े बहुत नेगेटिव इमोशंस आना इज गुड फॉर यू। It's when you get an overdose of negative emotions कि फिर there's a problem, कि मैं excessively चिंता कर रही हूँ, मैं excessively डर में हूँ, मैं excessively jealous हो रही हूँ। कोई भी इंस्टा पे दिख रहा है मेरे को jealousy आई जा रही है, jealousy आई जा रही है। Now that's something you've got to work on. So yeah, I mean you see for yourself. If you think I feel good only when I'm being emotional, then there's no problem with that. But if you feel कि नहीं मेरे को genuinely बुरा feel होता है या dip होता है या negative में जाती हूँ, फिर we can work on it. Okay, so इसके लिए भी step होगा in this It's book. easy. It's easy. Tell me one last situation where you felt emotional. Whenever people ask related to my personal issues, like which I shared, तो उससे जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ for no reason.
इसमें कुछ खास रीजन नहीं है इमोशनल होने का. देयर इज, आई एम नॉट गेटिंग एनी अवार्ड, बट स्टिल इफ समवन विल, लाइक दैट इज माई ट्रिगर पॉइंट. इफ समवन विल आस्क दैट पर्टिकुलर टॉपिक, आई विल गेट इमोशनल. अगर आपने वो चोट दिखा हुई पर सबको अभी मैं उस दिखेगा चोट ही के नहीं, ऊपर हाँ. कोई बात नहीं, अगर मैं उस चोट पे अभी दबाऊंगी तो दर्द होएगा, हाँ ऑफ कोर्स. पक्का होएगा. हाँ हाँ, यहाँ पे दबाऊंगी तो दर्द होएगा, नहीं उतना नहीं होगा. यहाँ पे दबाऊंगी तो दर्द होएगा. मतलब ये चोट है तो इस पे दबाओगे तो दर्द होगा. होएगा ना. हाँ, हाँ. एंड कब तक होएगा? जब तक ये हील नहीं हो जाता. सेम टू सेम. ओके. सो मे बी इफ आई आस्क्ड यू अबाउट आपने खाने में क्या खाया, हम्म. यू विल नॉट गेट टू इमोशनल अबाउट इट, नहीं ऑब्वियसली नहीं. है ना. बट इफ आई टॉक अबाउट अ सर्टेन टॉपिक which is bringing out those emotions out of you, तो उसका क्या मतलब हुआ? तो बट मुझे स्टिल समझ में नहीं आ रहा है एक चीज़ की, बट दिस इज़, अगर जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि मैं इमोशनल हूँ, तो क्या ये मुझे स्टॉप कर रहा है लाइक यू नो आगे जाने से? जैसे कि आपने बोला कि नेगेटिव चीज़ें भी आपको यहाँ पे अगर चोट लगी है, हाँ, आपको यहाँ पे चोट लगी है, do you think it's going to stop you maybe from living your life fully? ऑफ कोर्स नॉट. No, but if you want to do like this हाँ, or then it something, will, हाँ, can you dance like fully with your right hand like this? नो नॉट नाउ. So, do you think you can live your life like fully if it's not healed? नो आई मीन नहीं. I mean, you can still do things with your other hand. Yeah. You can still use your wrist. तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही बैंड बज गई है. But it'll be nice if it was completely healed. या हाँ, तो इसके लिए भी मुझे ग्रैटिट्यूड करना चाहिए. So see, that's more like an advanced practice. मैं अभी बता दूंगी ना, but I feel अगर ABCD ही नहीं करी है और मैं सीधा XYZ पे कूद जाऊँ, तो ऐसे लगेगा too much information. ओके. So I think we can do that later. But I think अगर आप मम्मी पापा के gratitudes भी करने start कर दोगे ना, हाँ. you'll see wonderful things shift inside of you. So I think start easy. It's always good to start easy. बहुत बार क्या होता है, too much information and zero action will make no difference. It's good if you take one action. तो आप लोग भी बता दीजिएगा आप कौन सा one action करोगे, ठीक है? हाँ. So one action is very important. Okay, so one last manifest हम एक technique for girls, ठीक है, for Yeah. boys also. तुम लोग single हो? हाँ तो ठीक है. तो अच्छा लाइफ पार्टनर कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, आप ये बताओ. क्या हमें वो 100 चीजें लिखनी चाहिए? 100 छोड़ो, आप कोई भी 10 चीजें लिख लो जो आपके लिए नॉन नेगोशिएबल, मतलब 10 लिख लो जो आपको अपने बारे में पहले तो पसंद है. बिकॉज मेनी टाइम्स हमें ही नहीं पता होता मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं जो काबिले तारीफ हैं. एंड बिकॉज ऑफ विच मेनी टाइम्स वी गो टू रिलेशनशिप्स, बट हमारी अपनी नजरों में सेल्फ वर्थ नहीं होती है. कि हमें लगता है अरे कोई भी मिल गया तो ठीक है ना. सो आई थिंक पहले तो अपनी नजरों में अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाओ. किसी भी और रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले अपनी नजरों में पहले बढ़ो. तो कोई भी 10 चीजें, 20 चीजें, 50 चीजें जो आपको लगता है आप बढ़िया करते हो, कि ये तो मतलब आप बहुत ही मस्त करते हो, तो पहले उसकी लिस्ट बनाओ. अपने आप को पहले ग्रैटिट्यूड से भरो. देखो ये एक और बड़ी गलती होती है, इंसान ना शादी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या व्हाटएवर चक्कर्स में जाता है और उम्मीद करता है कि वो इंसान मुझे प्रिंसेस की तरह फील कराएगा या रिस्पेक्ट भर देगा या वो मेरे को ट्रस्ट देगा या वो मेरे को पता नहीं क्या क्या देगा. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नो, इफ यू टेक अ कप, अगर आप एक चाय का कप लोगे एंड इफ आई वाज आस्क यू टू, यू नो, इट्स मूविंग, तो कप से क्या गिरेगा? चाय गिरेगी, है ना. सिमिलरली इफ इट्स अ कॉफी कप तो कॉफी गिरेगी, इफ इट्स अ वाटर कप तो वाटर गिरेगा. तो मेनी टाइम्स क्या होता है, मे बी आई एम फिल्ड विद सो मच नेगेटिविटी अबाउट माई सेल्फ, इन माई सेल्फ, कि कोई भी इंसान अगर मुझे थोड़ा बहुत भी हिलाता है ना, तो मेरे में से नेगेटिविटी की सिचुएशंस ही लाइक निकलनी शुरू हो जाती है और मेरे को लगता है वो इंसान ही गलत है. बट इट्स नॉट देम. आई एम सो फिल्ड विद वट एवर दैट इज. सो पहले तो अपने आप को प्यार से कम बूंद बूंद करके अपने अंदर प्यार डालना, अपने आप के प्रति डालना शुरू करो, अपनी नजरों में. एंड आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस इनफ, वेदर इट इज रिलेशंस, करियर, मनी, एनी एरिया यू चूज, आपका अपने आप के प्रति. एंड आई डोंट मीन इट कि सिर्फ जाके पार्लर में कि मैं, यू नो, इट्स माई सेल्फ डे, मैं कॉफी पीने, नो, इट्स नॉट जस्ट दैट, इट्स अ लॉट मोर देन दिस. लाइक सचमुच दिल से आप अपनी इज्जत करते हो, आप दिल से अपने आप के प्रति कृतज्ञ हो, आप दिल से अपने आप को वैल्यू करते हो कि नहीं यार देख ये काम तो मैं बहुत बढ़िया करती हूँ, है ना, आई डिजर्व. सो फील दैट एंड देन मे बी
we'll move on कि अच्छा I would like to have a partner, but you know even before that क्यों करनी है शादी? You know, I asked this question to myself so long. Like, I am a very practical person, and I asked myself, my mom and dad were after my life. Shadi kar le, shadi kar le. My nanu, my dadi were after my life. Shadi kar le. Of course, as every family. And I wouldn't talk to them, thanks to my parents. उन्होंने मुझे उनसे बचा के रखा. But I would genuinely sit down, and me and my mother, thankfully, is very smart. You know, she's not like the other moms. So we would genuinely just sit down and say, क्यों करनी है शादी? क्या मिलेगा उससे? And then we objectively thought, okay, it's nice if you have a family partner, you know, like जिसका घूमो फिरो. I'm like, मुझे रात में क्लब्स जाने के लिए मेरी मम्मी अलाउ नहीं करती है, तो मैं तब जा पाऊंगी. या मेरे को I would love to have somebody, you know, that you can officially hold hands with in front of the whole family. So करते 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 बनाया. So I had to firstly convince myself why I want it. Somebody else may have different definitions of किससे शादी करनी चाहिए. Like somebody would come and say, अरे इसका business बहुत बढ़िया है, इससे शादी कर ले. Somebody would say, अरे उसका पापा मेरा ये लगता है, वो लगता है, उससे शादी कर ले. But and there's nothing wrong with it. But मैं वो तब करूंगी जब मैंने अपने आप से ही नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या ढूंढ रही हूँ और मैं क्यों ढूंढ रही हूँ. एंड ये चीज़ ना पता है शादी में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन कॉज करती है. तब तो किसी के कहने कहाने पे शादी कर ली, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बंगलों में रहता है, बहुत करोड़ों रुपए कमाता है, ये वो करके शादी कर ली, ठीक है. अब आपको रानियों वाला लाइफस्टाइल है, सब हेल्प स्टाफ, ये वो सब कुछ है, तो पैसे के लिए शादी करी थी ना. सिंपली सेइंग, बीइंग ब्लंट, पैसे वाले लाइफस्टाइल के लिए शादी की थी ना. तो अब ये कहानी कहाँ से आ रही है कि मुझे घुमाने नहीं लेके जाता? हाँ, वेकेशंस की तो डील थी ही नहीं. आपने तो उसके लिए डील ही नहीं करी थी. आपने कभी एक बार भी उससे शादी से पहले बोला कि कितनी बार घुमाने लेके जाओगे? म्यूचुअली डिसाइड किया. तो आई पर्सनली फील, मैंने टचवुड, मेरे इन-लॉज भी ऐसे थे, हमने कोई वास्तु, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं निकलवाया, अपनी कोई कुंडली नहीं निकलवाई. Me and my husband, we sat down and we had a very logical arranged marriage थी, love marriage भी नहीं थी. वो कहानी कभी देखते हैं, कब सुनाऊंगी. And we asked everything. You like this? I like this. Okay. You like this? I like this. Okay. You like this? I don't like this. So when can we meet midway? And we had a very logically beautiful conversation around it. And I think doing that really helped. बहुत बार लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं. अंधा नहीं होना चाहिए. थोड़ा आपकी पूरी जिंदगी you know is there. And I think when you do gratitude, fogginess disappears. Fogginess in thoughts, fogginess in clarity disappears. अब yeah, I'll start from tonight. मैं तो भाई इस बुक को अब जहाँ जाऊंगी अपने साथ लेके जाने वाली हूँ. so wonderful. I'm glad. And I want to ask one last question कि यूनिवर्स का कोई पिकअप लाइन होता है? Pick-up line. इजीली पट जाएगी. Thank you. अच्छा, And I'm not even exaggerating this. And I'm not saying this. यार आप लोगों को लगा मेरी बुक है, मेरी बुक नहीं है. मैं इसकी सिर्फ प्रैक्टिशनर हूँ, मगर ये मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ कि फायदा हो रहा है, तो might as well share. Is it available somewhere like Amazon, you can get this. Yeah, we have batches starting on 1st and 15th of every month. हमारे YouTube पे. So anyway. Okay. So what were you asking? हाँ, thank you. Pick-up line. Actually, it works. I know you're not married yet. I don't have kids, but you know, आप किसी भी आपके मम्मी पापा रहे या मेरे, अगर हम कभी पापा के पास जाएं और पापा को बोले कि यार पापा मुझे ये टेडी बेयर लेना है, and I genuinely want that teddy bear, तो पापा will do his best to get it for me, है ना. Sometimes he may have the money, may not have the money, but आज नहीं तो कल अगर मुझे शिद्दत है कि पापा दिलवा दो ना, पापा दिलवा दो ना, तो पापा will get it, है ना. Then I grow older, I ask for something else. तो in his capacity वो चाहते नहीं है कि मेरे बच्चे के सारे सपने पूरे हो, है ना. और यही अगर दूसरा बच्चा है, आय हाय किस घर में मुझे भेज दिया, क्या छोटी छोटी चीजों के लिए मांगना पड़ता है, आय हाय कैसा घर है, देखो पपड़ी जमी हुई है, काइंड्स ऑफ थिंग्स. अरे क्या यार मेरे दोस्तों की लाइफ देखो कितनी बड़ी है, काइंड्स ऑफ. इफ यू आर द पेरेंट टू बोथ दिस काइंड्स ऑफ किड्स, पर्सनली बताओ, मतलब आपको दोनों में से कौन सा बच्चा बेहतर लगेगा? जो फर्स्ट वाला जो था वो आपको छोटी छोटी बात पे थैंक यू पापा आप मेरे लिए टेडी बेयर लाए, थैंक यू पापा आप मेरे लिए, मैंने दो स्टोरीज मिक्स अप कर दी, बट दैट्स ओके. बट आई गॉट, हाँ, यू गॉट द पॉइंट ना. ऑफ कोर्स जो बार बार थैंक यू बोलेगा वही बच्चा. एंड दैट्स द लॉजिक.
दैट्स द पिकअप लाइन दैट इज गोइंग टू वर्क लाइक फ्लैट कर देगी वो भगवान जी को आपके ऊपर, क्योंकि बाकी सब तो रो पिट ही रहे हैं और वो थक चुके हैं लोगों का रोना सुनते हुए। लाइक होता नहीं है कभी आपके अंदर से नहीं आता कि यार बस बहुत हो गया यार बस। बट ये यूनिवर्स के साथ भी तो होता होगा ना भाई, ये बंदे के पास चीजें खत्म ही नहीं हो रही है, हर जब देखो तब मांगता रहता है। और वो भी रोते रोते। अच्छा तो ये भी होता है, मतलब यूनिवर्स परेशान नहीं हो जाता है कि इस बंदे के पास हमेशा नया डिमांड आ जाता है? वो तो इंसानी फितरत है, वो तो उन्होंने अच्छा। हमारे में कोडिंग करी है। अच्छा तो इससे तो वी कैन बी फ्री, हम कुछ भी मांग सकते हैं, Yeah, देयर इज yeah, नो but लिमिट। no, but don't be like greedy. Like the universe, जैसे पापा को पता होता है कि कौन सी चीज बच्चे को चाहिए और कौन सी चीज वो टाइम पास मांग रहा है। हाँ है ना, कि उसको ये टेडी बियर चाहिए कि सिर्फ उसकी बहन को मिला तो इसलिए मांग रहा है, हाँ ये गेम उसको Competition, हाँ। चाहिए या फालतू में मांग रहा है या शो ऑफ करने के लिए मांग रहा है। पापा ये गाड़ी दिलवा दो, पापा ये गाड़ी। बेटा तू क्या करेगा? नहीं चाहिए चाहिए बेटा, तू रहने दे, because he's the dad, he knows what you want and what you are doing time pass, so you know he's the ultimate pro levels। उन्हें तो या तो इंसान गेस कर लेते हैं, वो तो फिर भी हम सभी के ऊपर बैठे हैं। आप अभी मुझे बता रही थी कि आप यहाँ आने के टाइम कुछ ट्रैफिक से, और ये मेरा क्वेश्चन भी था बाय द वे। हाँ तो क्या कभी ऐसा होता है कि ट्रैफिक में और ऐसे यूनिवर्स को बोल रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज ग्रीन सिग्नल दिला दो जल्दी से? Yeah, ऐसा all the होता है? time, all the इसका time. भी स्टेप होता है क्या? This या is फिर actually a हम मन में routine. बोलते रहते हैं? I'm telling you, this is a routine me and my husband have innovated. हम लोग जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी घर से बस निकल ही रही होती है, हम दोनों ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं बोलना, ग्रैटिट्यूड करने वालों को सड़क मिलती है खाली खाली खाली। And we have made a song around this. We just keep on singing this for like first 10, 15, 30 seconds. And then we go and we're like, khali, khali, khali. We are going parking somewhere. We're like, gratitude karne walon ko parking milti hai, khali, khali, khali. And out of nowhere, some car will go out and we'll go park there. And we're like, maze hi aa gaye. And it works. ये गाना मुझे It रिकॉर्ड works. करना चाहिए, because मैं बैंगलोर से हूँ तो मुझे पता है वहाँ कितनी ट्रैफिक होती है। हाँ, but हमारा बिलीफ है अच्छा कि gratitude works. अच्छा, अभी आपका बिलीफ है कि बैंगलोर में वो ट्रैफिक ये है। बुक पढ़ने के बाद हाँ, सो बिलीफ होगा। इज द गेम चेंजर। उसमें ग्रेटिट्यूड विल प्ले इट्स रोल। तभी मैंने बोला स्टार्ट इजी, स्टार्ट स्मॉल, एंड देन धीरे 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 यू विल वर्क ऑन दिस आल्सो। या सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you. मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है जो मैं अभी आज से ही शुरू करने वाली हूँ, स्पेशली फ्रॉम दिस बुक। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ, मुझे लग रहा है कि रास्ते से ही मैं शुरू कर दूँगी। पर रियली थैंक यू सो मच एनी जी आने के you. लिए और हमें टाइम देने के लिए। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी यू हैड मी, एंड आई एम सो हैप्पी that you've come all the way here for this. Truly shows your commitment. ग्रैटिट्यूड। अरे यार जो है सो है। पता चल गया। ये भी ग्रैटिट्यूड। अब मेरे जो भी ज्यादा कुछ बोलेगा मैं पॉइंट्स बोलूंगी, कमाने शुरू। हाँ हाँ, अब जैसे ही जो भी ज्यादा कुछ मैं बोलूंगी ग्रैटिट्यूड। हाँ नहीं तो और क्या, अच्छी चीज है। हाँ एक्चुअली अच्छी चीज है। अभी मैं भी स्टार्ट, भानु को भी अब ग्रेटिट्यूड करूंगी। हाँ, भानु, नहीं, thank you, thank you। आप सुबह के दोनों 4 इतने बजे अच्छे से- मैसेज करता है मुझे, मैम ये करना है वो करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।